आप लोग ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहेंगे जो आपको पेशाब पिलाता है? नहीं। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी किसी बड़े बाप के बेटे नहीं है, किसी धन्ना सेठ की औलाद नहीं है साथियों। गरीब मास्टर, प्राइमरी हेड मास्टर का बेटा है। आप तक पहुंचाने के लिए हमारे नेता क्या चाहते हैं, आप तक पहुंचाने के लिए इनसे पहले आदरणीय चंद्रशेखर आजाद से पहले भी हमारे बहुजन समाज के नेताओं तक के लोग आप तक पहुंचे, और आप तक जब उनकी बातें पहुंची, आप उस बातों को समझ गए तो आप सत्ता शासन की तरफ थे। आज उन बातों को पहुंचाने के लिए वो माध्यम कहीं ना कहीं बिखर गया, टूट गया, रुक गया। उस माध्यम का विकल्प समाज ने तैयार किया, न कोई व्यक्ति अपने से तैयार हो गया। व्यक्ति ऐसा था जो उठ सकता था, गिर सकता था, उसके पीछे समाज खड़ा हो गया। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी किसी बड़े बाप के बेटे नहीं है, किसी धन्ना सेठ की औलाद नहीं है साथियों। गरीब मास्टर, प्राइमरी हेड मास्टर का बेटा है। जमीन से संघर्ष करके, सड़कों से संघर्ष करके पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है। आपके हमारे हक अधिकार की बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आप उनको परखिए, भांपिए। अगर आपने जितने भी मुद्दे हुए हों या कोई ऐसी घटना हुई, चंद्रशेखर आजाद जी का कभी आपने अगर पीठ देखा हो तो मैं सीना ठोक के यहाँ कहता हूँ, आप जवाब दे के बताइए कोई एक उदाहरण कि आपको कभी पीठ दिखाने का उस समाज को काम किया। उन्होंने हमेशा आपको जोड़ने का काम किया। जिनके दिमाग में बना हुआ है कि दो धड़ों में बट रहे हैं, मुझसे उदाहरण आप ले लीजिए, आपके पास उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, सुन लीजिए। 15 में हम चुनाव नहीं लड़े हैं, 17 में चुनाव नहीं लड़े, हम 20 तक चुनाव नहीं लड़े हैं। 12 के बाद आपके वोट बैलेंस का क्या डेटा रहा है आप बेहतर जानते हैं। दोष नहीं लगा सकते हैं आप हम पर, क्योंकि आजाद समाज पार्टी उस समय पैदा नहीं थी। हमारा भीम आर्मी संगठन बहुजन आंदोलन की तरफ समर्पित था। जब हमारे नेता को लगा, जब हमें महसूस हुआ कि ये पार्टी और ये संगठन जिसको हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसको हम टिकट दे रहे हैं, जिसको हम लड़ा के संसद भवन में भेज रहे हैं, दरवाजे पर छुआ पानी नहीं पी रहा, ऐसा प्रत्याशी हमारे नेता भेज रहे हैं। आज की डेट बता रहा हूं आपको, 4 दिन से हम लोग सोए नहीं। मेरे पूरे 37 वर्ष की उम्र में मैंने कभी बाबा साहब का फोटो जलते हुए किसी को नहीं देखा, किसी ने जला दिया हो। किसी पार्टी के लोगों ने, पीडीए के लोगों ने कहीं अगर एक बात रख दी हो तो मैं बताऊं, बीएसपी के लोगों ने भी नहीं बोला उस पर। बाबा साहब की ग्वालियर में अनिल मिश्रा लगातार उनके प्रति प्रोटेस्ट कर रहा है। कहां हम नेता मर गए? एक भी नेता नहीं। अल्टीमेटम 72 घंटे का दिया गया था, रात को गिरफ्तारी हुई साथियों। ये है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ताकत, ये है चंद्रशेखर आजाद की ताकत। आप समझिए, जो संघर्ष कर रहा है, जो लाठी खा रहा है आपके लिए, ऐसे नेता को इतना बड़ा ताज पहना दीजिए कि आपके महापुरुषों पर जो लोग पेशाब करते हैं, आपको पेशाब पिलाते हैं, उनकी रूहें कांप जाए। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जिस दिन से नगीना में हम लोग जा करके अपने व्यवस्था से जाकर के प्रचार किए साथियों, आप लोगों से 1-1 रुपया का जो चंदा सहयोग भेजा गया, उस संदोक से वहां का चुनाव लड़ा गया, और उसी चंदा से आज चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट के अंदर जब बोलते हैं तो हम जैसे नौजवान साथियों का सीना चौड़ा हो जाता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है, 50 वर्ष का व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हमने कोई आंदोलन में इसको खड़ा हुआ। क्यों? उस समय 14 से 12 साल के लड़के, 25 साल के लड़के उनके आंदोलन में कंधा से कंधा मिला रहे हैं। जब उतने कम उम्र वाले बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, हमारे बाबा दादा को क्यों नहीं ये समझ में आ रही है? हम किसी का वोट बांटने नहीं आए हैं, किसी को बांटने नहीं आए हैं। हम तो बहुजन समाज की विरासत को वहीं से, जहाँ मानव काशीराम साहब छोड़े हैं, फिर से वहीं से हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं साथियों। जिनको जल्दी दिख जाएगा जल्दी सत्ता में आएंगे, जिनको लेट दिखेगा हम उतना जल्दी लेट सत्ता में आएंगे। आपको देखने की जरूरत है। काशीराम साहब इसी प्रदेश में 33% लोगों को समझाने में कामयाब हो गए, सत्ता शासन आपको बना के दे दिए। अंतिम बार जो सरकार बनी माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद, उनकी सहानुभूति समाज के सभी लोगों ने उनको सहयोग करके दिया, मगर उसके बाद क्या हुआ? हम क्या ऐसी गलतियां कर बैठे कि हम सत्ता शासन से दूर हो गए। यहाँ हम लोग जो बात करने आए हैं, ये हक अधिकार की बात करने हैं। मुझे नहीं पता है कि इसमें कितने ओबीसी भाई बैठे हैं। कितने लोग ओबीसी के लोग हैं यहाँ? ओबीसी के लोग किस समाज से सर आप? यादव समाज से। 1-2 भाई बैठे हैं हम लोग। जब तक भाईचारा नहीं बनेगा, मुख्य धारा में हमारे लोग नहीं आएंगे। हमारा अपने समाज से खास करके निवेदन करूंगा, आप चाहते हैं कि पिछड़ा समाज के लोग आपके लिए आंदोलन कर दें, ये कभी नहीं हो सकता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप संख्या बल में अधिक हैं, आपको अपने भाई को कंधे पे बैठाना होगा, और जिस दिन आपने अपने कंधे पे बैठाया, आप सीधे संसद भवन की तरफ होंगे। ये कैडर का माध्यम है साथियों। आप भाई से जुड़िए, भाई को अपने पास बैठाइए। तमाम जगह यादव, चमार, भर, मुसहर, पासी, खट्टी सब में लड़ाइयाँ झगड़ा होता है, पर इसका मतलब नहीं कि सामाजिक बिखराव हो जाए। उसका सलूशन भी है। जो आपके साथ है उसका साथ दीजिए, जो नहीं है खुलकर उसकी बगावत करिए। ये कल के चंद्रशेखर आजाद जी का स्टेटमेंट है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो।
अगर हमारे महापुरुषों की विचारधारा से हट करके चलेगा, उसका घोर विरोध होगा, वो चाहे किसी भी समाज का। आप लोग ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहेंगे जो आपको पेशाब पिलाता है? नहीं। ऐसे पार्टी को समर्थन करेंगे जो ऐसे व्यक्तियों को चुनकर आपके पास भेजता है? बताइए आप लोग। मैं आपसे इसलिए कहवा रहा हूं कि वो चीजें आप कहिए। हो सकता है यही व्यवस्था कभी हमारे यहाँ हो जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि फिर भटका हुआ आएगा। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, मैंने कई उदाहरण यहाँ का मैं देखा हूँ चुनाव कि हमारे नेता भेज देते हैं और जनता बेबस होकर के उनको वोट देती है। काशीराम साहब कहा करते थे कि अगर मेरे हाथ मजबूर हो जाए कहीं टिकट देते समय में, अगर तुम वोट देते समय मजबूर मत होना, तुम वोट वहीं देना, हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता हो। और चुनाव में तो बहुत से आएंगे। अभी यहाँ मैं जब आया था तो कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव आ गया है सरगर्मी। भीम आर्मी को चुनाव से कोई मतलब नहीं है, 12 महीना चलने वाली ये संस्था है। साथियों, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस समय किसी पार्टी संगठन पर मैं नहीं बात करूंगा। हमारे लोग, आज मेरी यहाँ मीटिंग हो रही है तो मेरे संगठन के लोग भी किसी गांव में बैठे होंगे, कोई बैठता नहीं है। नहीं कुछ होगा तो एसपी और डीएम से मिला जाएगा। जो पिछली घटनाएं हुई हैं उनको उठा के देखा जाता है, किसको क्या हुआ किसको नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोगों का कारनामा इसी जिले में है कि अगर हम कहेंगे तो लोगों में बिखराव पैदा होगा। चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको कभी बांटने का काम नहीं किया। आप समझिए, जब आदमी की पैदाइश 2020 में हो रही है राजनीतिक दल की, तो उससे पिछला हमने कहाँ बंटवारा कर दिया, कहाँ नुकसान हो गया। उससे पहले मैंने आपको संगठन के माध्यम से, नीले झंडे के माध्यम से आपकी मदद की। और मदद करना मेरी मदद नहीं थी, वो मेरा फर्ज था। मेरे पार्टी और संगठन और मेरे महापुरुषों का जो कैडर का कारवां है उसको बढ़ाने के लिए हमने वो किया। मायूर साहब जितना उस पार्टी को खड़ा करने में लगाए, अगर वहीं से जहां मानवर साहब को विश्वास पड़ा कि हाँ हमारे कैडर का नेता कोई अगर है इस कारवां को आगे ले जा सकता है, तो उन्होंने अपने नेता पे विश्वास किया। मगर उस नेता को इस समय लगभग काशीराम साहब को मरे 6 में मरे हैं, जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, 18-20 साल के अंतराल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर वो व्यक्ति विश्वास कर सके। काशीराम साहब ने विश्वास किया। हम लोगों ने किसी घर में नहीं गए, किसी के दरवाजे पर नहीं गए, बहुत प्रयास किया गया। फिर चंद्रशेखर आजाद जी ने जो फैसला लिया, उस फैसले को संगठन के लोगों ने स्वीकार किया और सबकी सहमति से आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ। हमने पुनः बहुजन समाज के लिए काशीराम साहब की विचारधारा पर आधारित, बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित एक ऐसा घर बनाया जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग आकर के रह सकते हैं। और अपने रहने का मतलब है कि वो अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। साथियों, चाहे मेरी कोई प्रदेश की कार्यकारिणी हो, सबकी भाईचारा उसमें बना हुआ है, जिले में भी बना हुआ है। मेरे बहुत से साथी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता था कि इस तरह की यहाँ माहौल हो जाएगा। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर लोग सुनने के लिए। आप लोग दिमाग से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के प्रति जितना भी नकारात्मक सोच है उसको निकालिए। हमारा नेता जब भी आगे बढ़ता है उसको तमाम ऐसे झूठे बातें उसके पीछे फैला दी जाती है कि वो आदमी वहां तक पहुंचने से पहले इतना दोषी हो जाता है कि उसको वोट देने के लिए लोग जो है राजी नहीं होते हैं। काशीराम साहब जब इस प्रदेश को कम्युनिस्टों से और कांग्रेस से आजाद करा रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये तो जो है फलाना का एजेंट है। देख लीजिए काशीराम साहब ने वो करके दिखाया। आप लोग, हम ही लोगों की ये ताकत थी कि चंद्रशेखर आजाद जी को और नगीना के लोगों ने संसद भवन भेजा।